बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनमो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशा। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परमराध सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। निवास में विराजमान राष्ट्रीय संत मत के प्रधान आचार्य महर्षि जोगानंद परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। एवं निवास में विराजमान परम पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंच पे विराजमान परम पूज्य विद्वान स्वामी सुहासानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। एवं पूज्य स्वामी रूदल बाबा के भी चरणों में कोटि सा नमन। मंचास्त साधु चरण गुरु संत एवं पूज्य सत्संग प्रेमीगण पूजनीय माता धर्मशिला बहनें एवं प्यारे बच्चे सबों के चरणों में इस दास का सादर बंदगी। हम लोग आज तीसरी पाली के प्रखंड अधिवेशन के अवसर पर सत्संग में उपस्थित हैं और पाठ हुआ है ज्ञान और वैराग्य का, ज्ञान और योग का। देखिए ज्ञान की प्राप्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, दोहा में है, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी जब तक परमात्मा का ईश्वर का कृपा नहीं होगा तब तक जो है ज्ञान पाना मुश्किल है, विवेक पाना मुश्किल है। और ज्ञान के बारे में लक्ष्मण जी ने उपदेश किए थे गुह निषाद को कि देखो भाई किसी को मत किसी तरह का दोष दो, सबको अपने ही कर्म का फल भोगना होता है। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, विद्वान है, मूर्ख है, निर्धन है और स्वस्थ शरीर है, ये सभी चीज जो है उनके पूर्व जन्म के कमाई का फल है। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भक्ति रस। लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग में पूर्ण थे, पूर्णता की प्राप्ति कर लिए थे। जब राम भगवान ने बाली का वध कर दिया तो बाली ने कहा, हे भगवान आपका मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरे भाई भाई में लड़ाई था, मेरे भाई के मन में हुआ कि किष्किंधा का हम राजा बनेंगे, इसलिए हमसे लड़ाई हुआ आपस में, आप काहे हमको मार दिए? तो राम भगवान चुप हो गए कि बड़ा जटिल प्रश्न है, बाली ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है,
लेकिन सुग्रीव जी से मित्रता हुआ था। और मित्रता ऐसा चीज है कि मित्रता करना साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनके बिलोकत पातक भारी। यानी मित्र के दुख को देखकर जो दुखी नहीं होता है, ऐसे आदमी को देखने से भी पाप लगता है। विश्वास हुआ सुग्रीव को, तो गया लड़ने के लिए अपने भाई से। दोनों भाई का जो चेहरा था ये एक जैसे, भगवान असमंजस में पड़ गए कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। तो उस समय बाण नहीं मारे, कहीं सुग्रीव ही मर जाए तो अनर्थ हो जाएगा। जब सुग्रीव को कई बाजार लगा तब भागा वहां से, आया भगवान के पास, कहा भगवान ये क्या आप मेरा मदद कर रहे हैं, हमको तो मार ही देता, आप इतना विलंब किए। तो भगवान कहते हैं सुग्रीव तुम्हारा चेहरा और बाली का चेहरा एक जैसा है, इसीलिए हमको थोड़ा धोखा हो गया। गले से एक माला पहना दिए सुग्रीव जी को और कहे जाओ जाओ मित्र, अब पहचानने में हमको देर नहीं लगेगा। गया और घमासान लड़ाई हुआ, राम भगवान छुप कर बाण मार दिए और बाली का वध हो गया। तो बाली ने कहा हमको किस अपराध में आप मारे हैं? कहा देखो जिसका कुदृष्टि मां बहन के प्रति होता है, ऐसे को मारने में कोई पाप नहीं है। तो बाली ने कहा भगवान आपको पता है कि मेरा जो शरीर है वो पशु का शरीर है और पशु के लिए मां बहन नहीं होता है, फिर किस अपराध में आप हमको मारे? राम भगवान चुप हो गए। तो लक्ष्मण जी तो ज्ञान और वैराग भक्ति रस में पूर्ण थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो बाली, तुम यह बताओ शरीर तुम्हारा पशु का है, लेकिन तुमको मां और बहन का ज्ञान है कि नहीं है? तो बाली ने कहा हाँ हमको मां और बहन का ज्ञान है। कहा इसी अपराध में तुमको मारा गया है। तो बाली चुप हो गए। ज्ञान की बड़ी प्रधानता है, ज्ञानवान होना बड़ी चीज है। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। ज्ञान पाने के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं, साधु महात्माओं के प्रवचन को सुनते हैं, सदग्रंथ पाठ को सुनते हैं। ज्ञान तो बहुत तरह का है। संसार का ज्ञान जो है प्राप्त हो जाता है मां के गोद में ही। मां जो है प्रथम जो है संसार के ज्ञान को बताती है। ये पिता है, ये मामा है, ये मामी है। मां जो है जो बात बच्ची को सिखाते हैं वह सीख लेते हैं, मानते हैं। संसार का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, ये सब ज्ञान जो है इस संसार में चलने का है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वह परमात्मा को पाने का ज्ञान है। परमात्मा यानी ईश्वर को समझने के लिए अध्यात्म ज्ञान चाहिए। वह अध्यात्म ज्ञान प्राप्त सत्संग में होता है, गुरु के द्वारा वह होता है। जब आप भजन भेद लेकर ध्यान भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। ज्ञान को पाना, ज्ञान पाकर ही साधारण मनुष्य
डकैत भी, चोर भी, गलत आदमी भी सत्संग का सहारा लेकर, सत्संग का सहारा लेकर और सद्युक्ति लेकर महान हो गया है। वाल्मीकि जी का नाम सुने होंगे, कितना बड़ा हत्यारा, डाकू और लुटेरा था। जब संत से उनका पल्ला पड़ गया, जब उनको अपने कर्म के बारे में बताए तो ज्ञान हो गया। उंगली माल डाकू का नाम सुने होंगे, ये बड़े अत्याचारी थे, हत्यारा थे। आप तो हत्यारा नहीं हैं, सिर्फ संसार में भटक रहे हैं, धन के पीछे, जमीन के पीछे, मकान के पीछे, पुत्र के पीछे, पुत्री के पीछे, पत्नी के पीछे, पति के पीछे दिन रात भटक रहे हैं। ये भटकाव है, संसार के सागर में आप भटक रहे हैं। इससे निकलने के लिए एकमात्र साधन है सत्संग। सत्संग का अगर सहारा हो जाएगा और सच्चे सदगुरु से अगर भेंट हो जाएगा, सदयुक्ति लेकर आप ध्यान भजन सत्संग करेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।